जुल्मत, तारीकी, अंधेरा था, रब ने अपने महबूब को दुनिया में भेज के उजाला ही उजाला फरमा दिया। वो अरब कौम मुशरिकीन मक्का जो जिल्लत की अमीक गहराइयों में गिरे हुए थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तशरीफ़ लाने से रोशनियों की उन ओजे सुरैया पे पहुँचे हैं कि जिन्हें देख करके दुनिया अपनी मंजिल का तयन करती है। और उन्हीं में मेरे नबी के सहाबा हैं जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, इनसे तुम अपनी मंजिल का तयन करोगे। तो ये क्या था? ये हुजूर की तशरीफ़ आवरी से कुरान कहता है ना, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर कि उनमें अपना रसूल भेजा जो उन्हें पाक करता है, अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाता है, उनके दिलों को पाक करके दिलों का तज़किया करता है। इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। तो रब ताला ने महबूब को भेज करके इस कायनाते आलम को सजाया और हर तरफ नूर की रोशनियां फैलाई। सरकार के आने से इस कायनात में एक रंग बहार आई। इसीलिए कोई आशिक कहता है, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, हैबत से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का। हजरत दहिया कल्बी ये उसी जमाने में आंख खोलते हैं और अरब के दस्तूर के मुताबिक इनका भी वही सोच नजरिया जो मुशरिकीन मक्का का था। उनमें से एक नजरिया उनका यह था कि वो बेटी को, किसी के घर में बेटी पैदा होती तो वो इसको आर समझते थे। वजह क्या थी? अरब वाले चूंकि उस वक्त जाहिलियत का जमाना था, जिसके घर में लड़की पैदा होती वो इस खौफ से कि मेरे घर में बच्ची आई है, इस परागंदा माहौल में उसकी इज्जत महफूज कैसे रहेगी, तो वो गैरत की वजह से इसको आर समझते थे और अफसोस करते थे कि काश हमारे घर में बच्ची पैदा ना हो, और वो उन बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। इमाम राजी फरमाते हैं कि या तो वो उन्हें गड़ा खोद करके जिंदा उसमें डाल देते, या वो बुलंद बाला पहाड़ी पर ले जाकर वहां से उसको गिरा देते, या उसे किसी दरिया में बहा देते, या वो उसे अपने हाथों से खुद कत्ल करते, मार देते। क्यों? ताकि ना हमारे घर में बच्ची हो और ना हमें इस तरह की जिल्लत का सामना हो। हजरत दहिया कल्बी ये अपने कौम के सरदार थे और तकरीबन 70 के करीब अफराद, फिर आगे उनकी नस्लें, वो इनके मातहत थीं। थे इतने खूबसूरत कि अरब में बतौर ज़रबल मसल मशहूर हो गए थे। यानी जो शख्स किसी शोबे में ज़्यादा महारत तामा रखता हो वो ज़रबल मसल के तौर पे मशहूर हो जाता है। जिस तरह कोई ज़्यादा सोना हो तो उसे कहते हैं कि ये यूसुफ वक्त है, यानी हसीन है ना। तो हजरत दहिया कल्बी इतने खूबसूरत थे कि ज़रबल मसल के तौर पर अरब में ये मशहूर थे कि इतने खूबसूरत हैं। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि ये इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि जब ये मोहल्ले में निकलते, किसी भी बस्ती में जाते, तो मर्द और औरतें सिर्फ अपने घरों से निकल करके इनको देखने के लिए बेताब हुआ करते थे। इतने हसीन थे हजरत दहिया कल्बी। और बाद रिवायत में आता है कि ये फिर अपने चेहरे पे निकाब डाल लिया करते थे ताकि इन्हें देख करके कोई फितने में मुब्तला ना हो। और यही हुस्न था इनका
खूबसूरती कि हजरत जिब्रील अमी मेरे नबी के पास इन्हीं की सूरत में आते थे। हाय 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 हाय, आपने गौर नहीं फरमाया? खुद सोचो कितने सोने होंगे दहिया कल्बी कि इनकी सूरत में जनाबे जिब्रील हुजूर की बारगाह में आते थे, इनकी शक्ल में। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सरकार मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। 2-3 रिवायात हैं, चूँकि मेरा मौजू ये नहीं, सिर्फ मैं इख्तिसार के साथ उन्हें मिला के अर्ज़ कर रहा हूँ। ग़ज़वा खंदक से सरकार वापस तशरीफ़ लाए, हथियार सहाबा ने उतार दिए, हुजूर उतारने लगे। इतने में सरकार के पास एक जवान आया, थे हज़रत जिब्रील अमीन। हज़रत आयशा फरमाती हैं, एक जवान आया, मैंने देखा हुजूर से सरगोशी कर रहा है। सरकार फ़ौरन उठे, सहाबा से कहा चलो अभी हमने नमाज भी यहाँ नहीं अदा करनी, बनु कुरैज़ा में जाके नमाज अदा करनी है, यहाँ नहीं अदा करनी। इनको उठाओ, पीछे भेजो, इन्होंने उठो, यहाँ नहीं अदा करनी। अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने लगे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा या रसूलल्लाह ये दहिया कल्बी आए थे। हुजूर ने फरमाया हाँ ये दहिया कल्बी नहीं, ये जिब्रील है, आयशा ये तुझे भी सलाम कह रहा है। अब सरकार निकले ना, बनु कुरैज़ा के लोग बैठे हुए थे मजलिसें टोलियां बनाकर, सरकार उनके पास से गुजरे, एक एक से पूछते हैं तुमने यहाँ किसी को गुजरते तो नहीं देखा, इधर यहाँ किसी को गुजरते तो नहीं देखा? सारे कहते हमने और किसी को नहीं देखा है, लेकिन एक घुड़सवार जा रहा है, सोना मामा बांधा हुआ है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, खूबसूरत मामा बांधा हुआ है, प्यारे चेहरे वाला, कौन है? कहने लगे लगता है कि वो दहिया है। मेरे नबी ने फरमाया वो दहिया नहीं, वो जिब्रील अमीन दहिया की सूरत में आया हुआ है। अब तवज्जो, दहिया कल्बी जनाबे जिब्रील अमीन जनाबे दहिया कल्बी की सूरत में हुजूर की बारगाह में आते हैं। अब यहाँ पर उलमा ने बहस की, जिनमें इमाम सयूती भी हैं और साहिब तफसीर रूहुल मानी अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमहुल्लाह, इसी तरह और बड़े बड़े मुहद्दिसीन और शारहीन हदीस और मुफस्सिरीन लिखते हैं, गौर करना, जिब्रील जब हुजूर की बारगाह में आते सूरत दहिया में, तो हजरत दहिया कल्बी की सूरत में जिब्रील हुजूर की बारगाह में होते, अपनी असली सूरत में जिब्रील सिदरा पे होते थे। हाय 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 हाय। अब जिनको समझ आ रही है वो गौर करें, बाकी जिन्होंने उत्तू लंघ रही है वो बस सोचते रहो। जिब्रील दहिया कल्बी की सूरत में हुजूर की बारगाह में होते, असली सूरत में सिदरा पे होते। अच्छा फिर मुझे बताइए कि जिब्रील तो वहां होते, यहां कौन होता? कहा इसी को कहते हैं जिसमें मिसाली, इसी को कहते हैं जिसमें मिसाली, कि असल में जिब्रील वहां होता था जिसमें मिसाली का ताल्लुक जिब्रील के साथ होता था, यहाँ दहिया कल्बी की सूरत में ज़ाहिर होता था। कभी जनाबे हजरत सैयदा मरियम के पास इंसानी शक्ल में आता था। फतह मसलहा बशरन सविया। अब मसला यहाँ उलमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ जगहों पे क्या ज़ियारत हो सकती है? कहा हाँ हो सकती है। कैसे? फरमाया हुजूर तो गुंबद खदरा में होते हैं, हुजूर तो बोलिए ना गुंबद खदरा में होते हैं बासी साहब, जिसमें मिसाली 1 2 4 10 जहां जहां हुजूर जाना चाहें, जिसमें मिसाली का ताल्लुक सरकार की रूह पाक से होता है। जिन्हें समझ आ रही है वो जरूर लुत्फ लें। ताल्लुक उनका सरकार की रूह मुबारका के साथ होता है, जिसमें मिसाली से हुजूर यहाँ भी वहाँ भी कहीं भी किसी को नजर आ सकते हैं। इमाम सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं हाँ यही बात है, और अनवर शाह कश्मीरी साहब ने भी लिखा है, फरमाया यही वजह है कि इमाम सयूती ने 22 मरतबा
अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में जागती आंखों से सरकार का दीदार फरमाया है। ये कैसे? ये उसी तरह के जिब्रील जैसे सिदरा पे होता है, मुतमस्सल सूरत में इधर ज़ाहिर होता है, यूं ही सरकार की रूह मुक़द्दसा जब किसी के हाँ ज़ाहिर होना चाहे तो जिसमें मिसाली में मुतमस्सल होकर के रूह का ताल्लुक उधर भी होता है, इधर भी होता है। तो जिब्रील अमी हज़रत दहिया कल्बी की सूरत में मेरे नबी की बारगाह में आते। एक तो मैंने आपको सही हदीस सुनाई है ना कि दहिया कल्बी की सूरत में जनाब जिब्रील आते। एक और रिवायत है, अगरचे सेहत के दर्जे को नहीं पहुंचती, लेकिन उलमा ने नकल फरमाई है, ज़रा सुनिए, बड़ा लुत्फानंदोज वाक़या है। मदीना तैयबा है, हम ज़रा सुभान अल्लाह कहिया, मदीना तैयबा है, मेरे तेरे नबी मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। एक तरफ मेरे आका के हसन बैठे हुए हैं, एक तरफ हुसैन बैठे हुए हैं, या यूं कह दो एक रान पे एक घुटने पे इमाम हसन, एक पे इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। इतने में जनाब जिब्रील अमी आए दहिया कल्बी की सूरत में। तवज्जो इधर रखना, दहिया कल्बी की सूरत में जनाब जिब्रील अमी आए, मेरे नबी से हम कलाम होने लगे। इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे छोटे हैं। जब दहिया आते थे मेरे नबी की बारगाह में कुछ ना कुछ तोहफा लेकर के आते थे। हजरत हसनैन ने देखा दहिया आए थे, वो जिब्रील अमी दहिया आए। जनाबे हसनैन हजरत दहिया की गोद में कभी जाते और फिर कहते चचा हमारे लिए लाए क्या हो। उनकी जेबों में गोया हाथ डालते हैं। मेरे नबी ने जनाबे जिब्रील से फरमाया, जिब्रील नाराज न होना, इन्होंने तुझे पहचाना नहीं है, ये तुझे दहिया समझते हैं। जनाबे दहिया हजरत जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इनसे नाराज मैं कैसे हो सकता हूँ। अच्छा अगर ये चाहते हैं कि मैं इन्हें कुछ दूँ। जिब्रील ने एक हाथ यूँ बढ़ाया, एक हाथ यूँ बढ़ाया, इस हाथ में भी जन्नत का फल, इस हाथ में भी जन्नत का फल आ गया। हसनैन को दिया। ये है जनाबे जिब्रील हजरत दहिया कल्बी की सूरत में आते। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अक्सर हाजिर होते, चूंकि ताजिर थे, अपना माल लेकर के हुजूर की बारगाह में आते। इनका हुस्न मेरे नबी को प्यारा लगा। हाय हाय हाय, ये हुस्न भी रब की अता होती है। जागो ना यार, जाके बोलो सुभान अल्लाह। ये हुस्न भी रब की अता होती है। और बंदा जिसे हुस्न मिल जाए ना, फिर बड़े बड़े लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और उसकी तरफ से इनायात किसी न किसी वजह से हो जाती हैं। हजरत शेर रबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ट्रेन में सफर करते हुए जा रहे हैं, साथ एक देखा हिंदू लड़का बैठा हुआ है, था बड़ा खूबसूरत, था इंतहाई खूबसूरत। हजरत शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ने देखा, देख करके रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला इतना सोना जवान जाए जहन्नम में, इतना हसीन चेहरा तूने बनाया, ये जहन्नुम में जाए। या अल्लाह इसको जहन्नुम न भेज। देखने वाले देख रहे हैं, उधर से मुड़ा जनाबे शेर रबानी की जानब, हजरत शेर रबानी की जानब मुड़ा, देख करके फौरन कदमों में आके कहता है, बाबा जी जो आपका मजहब है मुझे उसमें शामिल करो। मेरे नबी ने हजरत दहिया कल्बी को देखा ना, दहिया का हुस्न मेरे नबी को भा गया। हाय हाय हाय, नहीं बोल दो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हजरत दहिया को देखा। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु इस्लामहू,
हुजूर के दिल में ख्वाहिश हुई, जाहिर हुई, काश दहिया मुसलमान हो जाए। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह दहिया को ईमान की दौलत अता फरमा। यार अब कह दो सुभान अल्लाह। बखील बंदा ही होएगा जड़ा हुण सुभान अल्लाह नहीं आखेगा। तुसी सुभान अल्लाह नहीं आखदे, मेरे को तकरीर नहीं होती, बस सीधी गल है। इस वास्ते जो चाहते हो तकरीर होवे सुभान अल्लाह गज के बोलो जरा, इंज कहते जाओ। हुजूर ने दुआ फरमाई। अब खुद सोचो जिसके लिए हुजूर दुआ फरमाए, आहा इजाबत न झुक कर गले से लगाया, इजाबत न झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और ये दुआ कबूल क्यों होती है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, 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 खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। हर एक की तवज्जो इधर रहे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, ओ खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो इत्तलाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो इत्तलाए मोहम्मद, कि है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। और यही नाच जब अल्लामा इकबाल ने पढ़ी, खुद देख के हैरान होके कहता है, वह अहमद रजा तेरे इश्क पे सदके जाऊं, साथ मेरी ये हाजरी भी लिखवा लो और अपने साथ ये शामिल कर लो। वो क्या है? कहता है तमाशा तो देखो कि आतिश दोज़ख है, तमाशा तो देखो कि आतिश दोज़ख लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे नबी ने दुआ फरमाई, या अल्लाह दहिया को ईमान की दौलत अता फरमा। उधर हुजूर की दुआ कबूल हुई। फलम्मा अरादल इस्लामा अल्लाहु ताला इलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाद सलातिल फजर, रब ताला ने अपने महबूब को मुत्तले फरमाया, ओ मेरे यार, जिसके लिए तूने दुआ की है तेरी दुआ कबूल हो गई है। हमने उसके दिल में ईमान का नूर उतार दिया है, अभी अभी वो तेरे कदमों में आने वाला है।
तवज्जो फरमाइए, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी वो तेरे कदमों में आने वाला है। ए मेरे यार, अपने मतलूब का इस्तिकबाल करो। हाय हाय हाय, अपने मतलूब का इस्तिकबाल करो। फलम्मा दखला दहियतल कल्बी ये फिल मस्जिद, जब जनाबे दहिया कल्बी मस्जिद में दाखिल हुए, रफ़ान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रिदाहु मिन ज़हरिही, सरकार ने अपनी मुबारक पुश्त से अपनी चादर उतारी। तवज्जो है, चश्मे तसव्वुर जरा लेके जाओ। मेरे नबी ने अपने दोष मुबारक से चादर उतारी, चादर उतार के जमीन पे बिछा के कहा, दहिया चादर पे बैठो। ओ मेरे दहिया, इस चादर पे बैठो। हजरत दहिया कल्बी ने जब चादर को देखा, वबका वरफा रिदाहु वक़ब्बलहु ववदाहु अला वजहिही वअैनैहि, जनाबे दहिया ने जब देखा कि कायनात का इमाम, रसूलों का इमाम अपनी चादर जमीन पे रख करके मुझे कह रहे हैं कि इस पे बैठो, हजरत दहिया ने गनीमत जाना, चादर को उठाया, उठाकर चूमा। चादर को उठाया, उठाकर चूमा, अपनी पेशानी से लगाया, अपनी आंखों से मला। गोया जनाबे जिब्रील अमी, जनाबे दहिया कल्बी कहते हो, या रसूल अल्लाह, मैं कौन होता हूँ आपकी चादर पे बैठने वाला? और हम तो उस अकीदे के लोग हैं, हमसे मोहब्बत करने वाला न्याजी कई सदियां बाद आएगा तो वो कहेगा जो सर पे रखने को, ना बल्कि हजरत हसन रजा आला हजरत के छोटे भाई क्या कहते हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हजरत दहिया ने चादर अपने सीने से लगाई, अपनी आंखों से मली। अब सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने गुनाह याद आ रहे हैं। हुजूर मैं सोचता हूँ पता नहीं मेरा ईमान कबूल हो या न हो, रब मुझे माफ करे या न करे। मेरे नबी ने फरमाया, दहिया क्या परेशानी, तेरा क्या गुनाह है? इस्लाम तो सारे गुनाहों को मिटा देता है। दहिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस्लाम गुनाहों को मिटाता होगा, यकीनन मिटाता है, लेकिन मेरा गुनाह इतना बड़ा है मैं नहीं समझता कि वो माफ हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया, वो कौन सा गुनाह है? अर्ज करने लगा, हुजूर जरा सुनिए, मैं अर्ज करूं, अपना जिगर थाम के बैठिए। मेरे सरकार ने फरमाया, बोल क्या कहना चाहता है? या रसूल अल्लाह, ये आपके सहाबा हैं, हो सकता है बर्दाश्त न कर सके। मेरे नबी ने फरमाया, बोल क्या कहना चाहता है? अर्ज करने लगा, हुजूर मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे मातहत 70 कबीले थे और उनका सारा कंट्रोल मेरे पास होता था। या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन मक्का और अरब के इस रिवाज के मुताबिक हम भी अपनी बच्चियां जिंदा दरगोर करते थे। हुजूर ये काम मेरे जिम्मा था, जिसके यहाँ बच्ची पैदा होती मैं उसे जिंदा दरगोर कर देता था। मेरे नबी की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन सरकार ने फरमाया, दहिया परेशान न हो, जब तूने कलमा पढ़ा है अल्लाह ने तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। दहिया कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक तो ये बात है
फिर दिल को हिला देने वाला वाकया गिलाए। मेरे नबी ने फरमाया और क्या है? कहने लगे हुजूर मेरी अपनी भी बच्ची इनमें शामिल थी, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर किया। कैसे किया? कहने लगे मैं किसी तजारत के सिलसिला में अपने घर से बाहर गया हुआ था, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं इसे कह के गया अगर बच्चा हो तो उसकी अच्छी परवरिश करना, उसकी अच्छी परवरिश करना, और अगर बच्ची हो तो उसे कत्ल करवा देना। कहते हैं कि मैं जब कुछ अरसे के बाद वापस आया, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर में छोटी सी बच्ची है। मैंने घर वाली से पूछा ये कौन है? उसने पहले तो बड़ा जनाब वाला कुछ इसी तरह बात डालने की कोशिश की है, लेकिन कब तक बात छुप सकती थी। मुझे कहा ये वही बच्ची है जिसकी उम्मीद में मैं थी तो तू अपने घर से बाहर गया था, आज ये 2-3 साल की चलने के काबिल हो गई है। हजरत दहिया कहते हैं हुजूर मुझे गैरत आई और किसी की बच्ची को तो मैं जिंदा रहने ना दूं, मेरे घर में ही ये बच्ची हो ये गवारा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं क्या करता, एक तरफ सोचा कि चलो किसी के हवाले कर देता हूँ, मानू तो ना, फिर सोचता ये कैसे होगा, फिर मैं अपनी इज्जत को सामने रख करके मैंने कहा ये नहीं हो सकता है। मैंने अपनी बीवी से कहा इसे तैयार कर, मैं इसे कहीं ले जाता हूँ। अब मेरी बच्ची तैयार हो रही है, खुशी खुशी मुझे अब्बा कहीं दावत में लेके जा रहा है। कहते हैं कि जब मैं उसे लेके निकला वो मुझे मोहब्बत और प्यार से बाबा बाबा कह के बुलाती है। हुजूर ने फरमाया तो तू क्या सोच रहा था? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो ये इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं थी, मैं क्या जानता कि इंसानियत का दर्द क्या होता है। वो मोहब्बत से मुझे बुलाती है, मैं अपनी जुबान बंद करके बस साथ लेके जा रहा हूँ। गड़ा खोदा, जब मैं गड़ा खोद रहा था वो मुझे कहती है अब्बा तू क्या कर रहा है? इतना थक गया है, काम फिर कर लेंगे। आखिरकार जब मैंने उसे गड़े में जिंदा दरगोर करना चाहा, चीख चीख के कहती है ओ मेरे बाबा ये जुल्म मुझ पे न कर, मैं कभी तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगी, यहीं पे छोड़ दे, दरिंदे खा जाए मुझे, मेरे काम खत्म हो जाए या कहीं निकल जाऊंगी, जिंदगी सारी भाग के गुजार लूंगी, तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगी, तुझे कोई ताना नहीं देगा। लेकिन कहते हैं कि मेरे दिल में जरा हया, जरा सब्र ना, मोहब्बत ना आई, रहम ना आया, मैंने उसे अपने हाथों से जमीन में दबाया। इतनी बात करके दहिया रोने लग गए, हुजूर की आंखों से भी आंसू आए, सब सहाबा रो रहे हैं। जनाब जिब्रील अमीन उतरे और फरमाया ऐ मोहम्मद दहिया से कह दो रोना बंद करे, इस्लाम में ये दाखिल हुआ है, इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, उस कलमे के सदके अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, सब गुनाह माफ हो गए। सरकार फरमाते हैं अगर दहिया के एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से उसके इतने बड़े गुनाह माफ हो जाएं, तो फरमाया फिर वो मोमिन जिसका विर्द सुबह शाम कलमे का जिक्र होगा, रब उसके गुनाहों को क्या नहीं होगा। हजरत दहिया कल्बी सरकार के गुलामों में शामिल हो गए। अब ये सरकार को तोहफे देते, इन्होंने ना हुजूर को मोजे दिए, सरकार ने उन्हें इतना पसंद फरमाया, हुजूर ने इतने इस्तेमाल फरमाए कि जब तक उनमें सुराख नहीं हो गए सरकार ने उन्हें पहनना नहीं छोड़ा। क्यों? फरमाए ये दहिया ने पेश किए हुए हैं। हुजूर इन्हें खत दे करके भेजते मुख्तलिफ जगहों पे, और एक मरतबा कतान के कुछ कपड़े आए, सरकार ने कपड़ा इन्हें दिया, फरमाया दहिया ये ले जा, आधा तेरा आधा तेरी बीवी का है, उसे दे दे, वो इससे अपना लिबास बनाएगी। हजरात गिरामी ये सरकार के सहाबा हैं, हजरत दहिया कल्बी हुजूर के सहाबा में शामिल हो गए। अब जब सरकार के सहाबियों में शामिल हो गए, अब पिछला काम खत्म, ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह है? अब ये हुजूर के गुलामों में आए, तो जब सरकार के गुलामों में शामिल हो गए, कुरान कहता है